हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टेप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके अपकमिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये हमारा 4th लेक्चर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को अभी तक भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रिसर्च क्या होता है, तो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे एमसीक्यूज की हेल्प से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ। एंड इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसके साथ आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये 4th लेक्चर है। बाकी के 3 लेक्चर्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को ये भी पता होगा कि एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसका शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। सो अभी हम लोगों के पास सिर्फ 20 दिन बाकी है एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स का एग्जाम होता है, जितने भी फैकल्टीज़ का एग्जाम होता है, सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का डिफरेंट सिलेबस होता है। ठीक है, सभी में 2 पेपर होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी तो होता है हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक। सेक्शन ए में हमसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब बहुत से स्टूडेंट्स ये हमें क्वेरीज लेकर आते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सबके लिए डिफरेंट है, तो हम अपने फैकल्टी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स कहाँ से ले, कंप्लीट स्टडी मटेरियल कहाँ से ले। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस चीज़ को सोचने में टाइम वेस्ट ना हो एंड एक ही जगह पे आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एएमयू का कंप्लीट रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। सो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारे ऐप का लिंक दे दूंगी। ऐप बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से हमारे ऐप का लोगो दिखेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आप लिखोगे एएमयू। इस तरह से आप लोगों को कोर्स नजर आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। सो इस कंप्लीट एएमयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्रैश कोर्स में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। ये बिल्कुल गारंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं। इसमें हम लोग हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बताते हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग चीज़ों को ईजिली रिकॉल कर सको। साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स है या सब टॉपिक्स है, सभी पे आपको सेपरेट मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही देते हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड 1000+ एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 1000 एमसीक्यूज जो हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। एंड हमारे प्रीवियस बैच के बहुत से स्टूडेंट्स का हमें ये फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से रिसर्च मैथोडोलॉजी में 40 में से 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ उनके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए या तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कांटेक्ट करोगे, विदिन 15 मिनट्स आप लोगों को इस कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। एंड इसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 599। या फिर आप लोग इस कोर्स को देख सकते हो। ओवरव्यू के बाद आपको कंटेंट सेक्शन पे जाना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फैकल्टी वाइज हमने कंप्लीट कोर्स यहाँ पे बनाया है। जैसे कि अगर आप लोग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को इससे रिलेटेड 59 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 47 पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी एंड 19 टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। सो आप देख सकते हो, ये कोर्स इसीलिए बनाया गया है ताकि आप सभी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो यहाँ वहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में। आपको एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत ईजिली ये कोर्स मिल जाएगा। सो जल्दी से आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम आपको पीएचडी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड।
तो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च के अलावा कोई भी काम करते हैं, तो हर एक काम को करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे रिसर्च का सीक्वेंस आप लोगों से पूछा गया है। जो हमारा आज का टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसमें हमेशा यही तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप देखोगे पूरी वीडियो में मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस बताए होंगे, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। वही कंफ्यूजन आज मैं आपकी दूर करने वाली हूँ। तो पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, यानी कि हमारे रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी पहचान करेंगे एंड देन उस पर हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। नेक्स्ट है फेल्ट नीड्स विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उस चीज़ को महसूस करना, उस चीज़ को समझना। थर्ड है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, कहाँ पे कठिनाई आ रही है, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेशन करना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा को एनालाइज करना। जो भी अपने रिसर्च के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझना, उसका विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट बोलता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट, यानी कि उपयुक्त रिसर्च टूल्स को यूज करके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों को, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले अगर हम लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तभी तो हम लोग रिसर्च करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर प्रॉब्लम होगी तभी तो हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ को मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, कैसे हुई है, क्या इसका सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन लेने के लिए हाइपोथेसिस यानी कि अनुमान, यानी कि परिकल्पना करना शुरू कर देते हैं। इसको हम गेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है उसके लिए हम लोग गेस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं जिस भी वे में हम करना चाहते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, गूगल के थ्रू, कहीं फील्ड में जा करके, जैसे भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं हम वो करना शुरू कर देते हैं। एंड देन जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करेंगे कि हमने ठीक काम किया, ये हमारे रिसर्च में या हमारी प्रॉब्लम के आंसर देने में हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो आप लोग आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे इधर भी पूछा है साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे भी पूछा है साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग सिंपली रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि गेस करना, परिकल्पना का फॉर्मुलेशन करना। प्रॉब्लम के बारे में हमें पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए, या फिर जो हमने अनुमान लगाया है, जो हमने गेस किया है, उसको वेरीफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आप लोगों ने अभी तक दे दिया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स रिसर्च मैथडोलॉजी में हमेशा यही होता है। अब जैसे आप लोग स्टेप्स फर्स्ट क्वेश्चन से समझ चुके हो तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को उसके आंसर आते होंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा उसमें मैंने रिसर्च मैथडोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस ऐड किए थे जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एग्जाम में ये हो सकता है कि उन 100 क्वेश्चंस में से एज इट इज़ कोई भी 40 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएं, तो उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देख सकते हो इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। तो अगेन यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है। पहला ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। दूसरा ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम,
डिफाइन करना उसके पॉपुलेशन और सैंपल को, डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को एनालाइज करना। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ रिसर्च डेफिनेशन। रिसर्च क्या होती है उसको डिफाइन करना, उस पर सर्वे करना। द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, कलेक्टिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग द आउटकम्स। उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना एंड उसका जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है, उसको प्रेजेंट करना। लास्ट ऑप्शन है रिसर्च के वेरिएबल्स को डिफाइन करना, हाइपोथेसिस जनरेट करना, उसके बाद टेस्ट करना अपने रिसर्च को, एंड देन जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी हमारे आउटकम्स है, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करवा देना, यानी कि आउटकम्स को प्रेजेंट कर देना। अब आई होप ये आंसर आपको आता होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। नहीं आता तो इसका आंसर मैं बताऊंगी अभी। अगर आपने इसका आंसर खुद से दिया है पहले क्वेश्चन को समझ के, तो आप कमेंट करके येस या नो पे कुछ भी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो जाए कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जैक्टली आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड कोई प्रॉब्लम है समझने में तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। येस, आप लोगों ने जिसने भी ये राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। सो सबसे पहले हम लोगों को रिसर्च की प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम पता होगी, उसके बाद हम लोग अनुमान लगाएंगे। होता है ना कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम बोलते हैं यार इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, इससे बाहर कैसे निकलें। तो एक फ्रेंड बोलता है कि ये ट्रिक ट्राई करो, दूसरा बोलेगा ये ट्रिक करते हैं, तीसरा बोलेगा ये ट्राई करते हैं। ये होता है हाइपोथेसिस, कि हम अनुमान लगा रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबने आइडियाज़ तो दे दिए, जो जो आइडियाज़ हमें अच्छे लगते हैं हम बोलते हैं चलो 1 बाय 1 इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, एंड उसके बाद सभी हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट आया, एक्सेप्टेड है या फिर नहीं एक्सेप्ट हुआ ये हाइपोथेसिस, उसका रिजल्ट यहाँ पे आता है। यानी कि फाइनल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देते हैं इस रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। सो आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो अब तक आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में डिस्कशन होता है, रिजल्ट होता है, तो दोनों में ही सेम है यहाँ पे, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑप्शन सेम है, ये भी ऑप्शन सेम है, ये भी और ये भी। अब कंफ्यूजन है इन 2 ऑप्शंस में, ठीक है। तो पहले हम लोग मेथड्स को यूज करेंगे या कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेथड्स देखने चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग एक मेथड बना लेंगे, मैथडोलॉजी देखेंगे कि कैसे हमें डेटा कलेक्ट करना है। हमें लोगों से इंटरव्यू लेके उनका व्यू देखना है, या फिर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का फीडबैक लेंगे। ये मेथड्स हमें पहले सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद ही हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स। सो रिसर्च की कोई प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया, डिमार्केशन ऑफ स्टडी एरिया, rejection of personal and collective choices, specific topics within the area and management of financial sources। तो ये steps में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उसको सेलेक्ट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज A, B एंड D, ठीक है। सो एकेडमिक एरिया, जैसे कि अगर आप लोग आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करते हो तो आप लोग आर्ट्स में ही रिसर्च करोगे, आर्ट्स के किसी टॉपिक पे रिसर्च करोगे, ठीक है। या फिर जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो तो आप लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही रिसर्च करोगे। तो ये है आप लोगों का एकेडमिक एरिया, ठीक है। उसके बाद आता है डिमार्केशन ऑफ द स्टडी एरिया, यानी कि अध्ययन क्षेत्र, जिस भी एरिया में हम स्टडी करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, उसका सीमांकन करना, उसका एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देना। आप जैसे कंप्यूटर साइंस में 20 सब्जेक्ट्स हैं, तो 20 में से भी मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है, वो एक बॉर्डर लाइन हम लोग मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर नेटवर्क में रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रिसर्च करना चाहती हूँ, ये होता है डिमार्केशन, ठीक है।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। अब यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जैसे सॉफ्टवेयर का मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है एकेडमिक एरिया, फिर से मैं बताती हूँ, एकेडमिक एरिया में जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा स्टडी एरिया, स्टडी एरिया में मेरा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में मैं मान लीजिए गेम्स लेकर के चलती हूँ या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग लेकर के चलती हूँ, तो ये स्पेसिफिक एरिया आ गया। तो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या फिर आप लोग चाहते हो कि किसी रिसर्च मैथडोलॉजी के पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।